हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उसके सही समय पर लिए गए सही डिसीजन का होता है। और अक्सर इंसान के गलत डिसीजन या समय निकालने के बाद कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसको असफलता या निराशा की ओर लेके जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स के बीच हो रहा है फिलहाल। जहाँ पहले ही फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जैसी भर्तियों में कन्फ्यूजन था, अब एक रीट 2022 जैसी एक घोषणा के बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और अधिकतर स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर रीट 2022 एक पात्रता है, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे या एक एग्ज़ाम होगा, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ इसमें आप सजेशन दीजिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या रीट आप एग्ज़ाम पहले कोई भी करवा दिया जाए, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ तीनों ही एग्ज़ाम का लेवल अलग है, इसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग है और अभी तक 2022 का हमें कंफर्म पता भी नहीं है कि एक पात्रता होगी या 2 एग्ज़ाम होंगे। तो इसी बीच देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि सर यदि रीट एग्ज़ाम 2022 एक पात्रता एग्ज़ाम होती है, क्योंकि हमने पात्रता पहले से ही रीट 2021 में क्लियर कर ली है, तो हम जो सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो वेटेज रखा जाता था और क्या एग्ज़ाम का सिलेबस होता था दूसरे एग्ज़ाम में। तो देखिए इस एग्ज़ाम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आरटेट होती थी और आरटेट के बाद दूसरा एग्ज़ाम करवाया जाता था भर्ती का, पहले 2 एग्ज़ाम होते थे, दूसरे एग्ज़ाम के दौरान बता रहा हूं मैं, उसमें 100% आते थे, 200 नंबर का होता था, 2 घंटे का समय दिया जाता था। उस 100% में से 60% आते थे आपके सब्जेक्ट के, या आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसके 60% आते थे, 20% आते थे आपके जीके से रिलेटेड। ठीक है, उसमें कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बातें भी थी जो मैं आपका पूरा सिलेबस ही आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं विज्ञप्ति के जो पेज है उसका। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं मैं कि 20 नंबर की आती थी आपकी साइकोलॉजी, 20 का जीके और 60 नंबर की आपका ये सब्जेक्ट आता था। तो इसमें अधिकतर स्टूडेंट का यही मानना है कि अगर उनको एग्जाम के लिए प्रॉपर समय मिले, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट का हो, तो वो अपनी अच्छी तैयारी करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अब दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है कि हमें पता ही नहीं है कि पहले कौन सा एग्जाम होगा। और अगर एग्जाम भी पहले मान लीजिए रीट की जैसे खबर आ रही है कि 14-15 मई को रीट होती है, तो उसका अभी तक ये नहीं पता कि 1 एग्जाम होंगे या 2 एग्जाम होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने स्थिति क्लियर नहीं की है। तो इस कंफ्यूजन के कारण मैं आपको इतना ही पर्सनली कहना चाहूंगा कि इस चीज़ों का सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय आप अपना जो समय है वो उन चीज़ों में दीजिए जो आपको फायदा पहुंचाएगी। मैं आपको यही कहूंगा, चाहे रीट पहले हो, फर्स्ट ग्रेड पहले हो, सेकंड ग्रेड पहले हो, आपको वो कॉमन चीज़ें ढूंढनी होंगी जो आपसे रिलेटेड हैं। चाहे आप जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, रीट चाहे 1 एग्जाम हो, 2 हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, साइकोलॉजी सभी में आनी है। तो जब तक डेट घोषित नहीं कर दी जाती है, स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है कि क्या टाइम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा एग्जाम पहले होगा, तब तक आप उन कॉमन चीजों पर गौर कर सकते हैं जो सभी से जुड़ी हुई है। जीके एसएसटी वर्ग के स्टूडेंट है, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, जीके अच्छे नंबर का आता है तो आप अपनी जीके पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। साइंस के जो स्टूडेंट है, रीट में हालांकि उनके जीके नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो जो कॉमन चीजें हैं, आप वर्तमान में जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती 1-1.5 महीने के लिए, आप उन कॉमन चीजों पर ध्यान दीजिए जो सभी से जुड़ी हुई है। और आप ये चीजें सोचकर बार बार कि पहले कौन सा होगा, क्या सिलेबस रहेगा, आप अपना समय ही व्यक्त कर रहे हैं और ये समय जाने के बाद डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आप सभी को मैं पर्सनल इतना ही कहना चाहूंगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखें। और अगर आप तीनों में ही अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो जो कॉमन चीजें हैं उन पर फोकस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।